गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बहुत दिन के बाद यूट्यूब में हम लोग लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं और ये लेक्चर जो आपका अपलोड होगा वो BSEB बोर्ड के लिए है ना, जो बिहार बोर्ड है उनके लिए होगा, उन बच्चों के लिए होगा। इसमें मेनली क्या है कि हम लोग जो है ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक दिन आपका जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो सब्जेक्टिव होगा और एक दिन जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है बच्चों? हम लोग जेई के लिए भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक सप्ताह के बाद, है ना। आज से जोड़ लो आप, एक सप्ताह, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जेई के लिए भी डिस्कस करेंगे। आज मेनली जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो BSEB बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अब आपका जो है ना एक सीरीज़ बन जाएगा कि बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन है उनका मैं अलग अलग चैप्टर का, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल एंड टेंजेंट है, तो ये सारे को जो है ना अलग अलग बाइफरकेट करते हुए हम लोग अलग से करेंगे। क्लियर? फिर बाद में क्या है कि वन ईयर का भी मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दूंगा, यानी सारे चैप्टर का एक साथ फिर क्वेश्चन डिस्कस करके दूंगा। क्लियर? लेकिन अभी जो बेसिकली है वो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम लोग क्वेश्चन मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, इंटीग्रेशन अलग से करेंगे। एक दिन आपका सब्जेक्टिव डिस्कशन होगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव, यानी पहला दिन सब्जेक्टिव डिस्कशन जैसे ही हो गया, उसके दूसरे दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करके DPP टाइप का बना के आपको मैं दे दूंगा। क्लियर है बच्चों? आइए आज हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ईयर वाइज होगा, जैसे 2020, 19, 18 इस तरह से ईयर वाइज होगा। क्लियर है? किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई CBSE का बंदा है, बच्चा है, तो उसके लिए भी मैं बोल दे रहा हूँ, CBSE वालों के लिए, कि उसका भी क्वेश्चन कुछ दिन के बाद, 10 दिन के बाद उनका भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसलिए वो भी बच्चे परेशान ना हो। सारे बच्चे को मैं लेके चलूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बिहार बोर्ड का मैं लेके चल रहा हूँ, देन CBSE का होगा और उसके बाद फिर आपका चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों? क्या समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? अब आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, और बिहार बोर्ड का जो पहला क्वेश्चन है आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, यही आपको बिहार बोर्ड का पहला क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू सेक 10 रूट ओवर x। इधर ध्यान दीजिए, ये आपको BSEB 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? अब आ जाओ इधर, थोड़ा ध्यान दो। आपको जो गिवन डेटा है वो है y इज इक्वल टू सेक 10 रूट ओवर x। बोलो सही? अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने आपको चेन रूल समझाया था, है ना। जो भी लोग ऐप में जुड़े हुए हैं उनको मैं बताया था चेन रूल। क्लियर? उस चेन रूल के हिसाब से हम लोग अब चलेंगे। जो क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा कि किस रूल के तहत कैसे बनेगा, वो मैं आपको सारा कुछ पहले ही बता दूंगा। क्लियर? अब आपको काम क्या करना है कि अपना ऐप को भी डाउनलोड करना है, वहाँ से भी आप लेक्चर को पढ़ सकते हो। क्लियर? ऐप में जो है ना आपको चैप्टर सब दिया हुआ है, उस चैप्टर को देखेंगे और उसके बाद आप देन क्वेश्चन बैंक को थ्रोली बना सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, ये है y इज इक्वल टू सेक 10 रूट x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, कोमा वी गेट। अब इधर आ जाओ बच्चों, जब इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, जब इधर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, चेन रूल के तहत डिफ्रेंशिएशन होगा, तो सबसे पहले देखो सेक के एंगल में कौन है ये, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपको सेक 10 रूट ओवर x और डिवाइडेड बाय d। सेक के अंदर में कौन बैठा है एंगल में, उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। क्लियर है बच्चों? फिर इस क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन होगा, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा आपको 10 रूट ओवर x डिवाइडेड बाय, फिर देखो बेटा 10 के एंगल में कौन बैठा है, तो रूट x, फिर रूट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा d रूट x। बोलो सही? फिर क्या होगा बच्चों, फिर रूट x का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो अब जो फंक्शन है वो क्या है x, तो x के रिस्पेक्ट में होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब हम लोगों का जो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला को तो याद रखना ही रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएशन का नहीं बनने वाला। क्लियर? चाहे बोर्ड का हो या जेई का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर फॉर्मूला याद है तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो।
क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ इधर। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बोलो सही। तो इसी तरह से सेक के एंगल में जितना रहेगा उतना हम लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपको सेक एक्स, एक्स के जगह पे कौन बैठा है? तो टेन रूट एक्स इंटू होगा और टेन एक्स होता है, एक्स के जगह पे कौन बैठा है? तो टेन रूट एक्स। बोलो सही। अब इधर आ जाओ बच्चों, अब इधर ध्यान दीजिए, टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो x के जगह पे कौन है? रूट एक्स। तो यहां पे रखेंगे बेटा सेक स्क्वायर रूट एक्स। बोलो सही। अब इधर ध्यान दीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको आता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों, ये आ गया आपको सेक टेन रूट ओवर एक्स इंटू टेन रूट ओवर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइडेड बाय ये आ गया आपको 2 रूट एक्स, है ना? ये आपका आंसर। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? ये जो dy/dx है ये इतना आ गया। देखो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला को जान लो और कंसेप्ट को समझ लो कि प्रोसीड कैसे करना है, बनाना कैसे है ना? रूल सब जितना है वो सब समझ लो, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। क्लियर है बच्चों? बस आपको ये करना है कि जितना भी क्वेश्चन मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से 1-2 बार जो है ना घर पे बना लेना है। क्लियर है बच्चों? करोगे मेहनत? चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, इस प्रॉब्लम को भी आप देखो। ये भी प्रॉब्लम जो है ना बहुत इजी प्रॉब्लम है, सेम ही रूल पे बनेगा, चेन रूल पे। क्लियर? आ जाओ इधर। गिवन जो आपको डेटा है वो है y इज इक्वल टू कॉस रूट ओवर साइन रूट ओवर एक्स। बोलो सही। देखो कितना इजी प्रॉब्लम है, उसको पहले आप समझो कि कितना ये इजी प्रॉब्लम है। ट्रेंड एक है ना, जैसे बिहार बोर्ड का जो है ट्रेंड है कि चेन रूल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछना है तो पूछना ही पूछना है। क्लियर है? अब चेन रूल में आपको सब कुछ समझा दिया हूं, अब आप उस पर बस क्वेश्चन करना है। क्लियर? अब आ जाओ बेटा, इस पे जब आप करोगे तो सबसे पहला देखो डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये आ जाएगा आपको dy/dx इज इक्वल टू, अब ध्यान दो cos का जो डिफरेंशिएशन होगा तो cos के एंगल में कौन बैठा है? ये टोटल फंक्शन बैठा है, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस रूट का होगा डिफरेंशिएशन, फिर साइन का होगा और फिर रूट एक्स का होगा। बात समझ में आ गई? इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में लिखवाया था जंजीर रूल। क्लियर? अब आ जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा आपको डी कॉस रूट ओवर साइन रूट एक्स। कॉस के अंदर में कौन फंक्शन बैठा हुआ है बेटा? तो बैठा हुआ है आपको रूट और साइन रूट ओवर एक्स। बोलो सही। अब इधर आ जाओ, फिर हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी रूट और साइन रूट ओवर एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो रूट के अंदर में कौन फंक्शन है? तो ये टोटल फंक्शन है, इस टोटल फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स। अब इधर ध्यान दीजिए, फिर किसका होगा? फिर साइन रूट एक्स का होगा, तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो साइन के अंदर में एंगल कौन है? रूट एक्स, तो ये रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर क्या होगा बच्चों? फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स, क्योंकि अंदर में कौन फंक्शन है? एक्स। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो एक्स नहीं, एक्स के अंदर में एंगल है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आप लिखो माइनस साइन, और ये जो एंगल है उसको रख दो, तो ये हो जाएगा रूट ओवर साइन रूट ओवर एक्स। बोलो सही। अब इधर ध्यान दो बच्चों, और फिर आएगा इनटू, देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो ये समझ लो आप पूरा, ये अंदर वाला एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के जगह पे कौन बैठा है? तो साइन एक्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स। बोलो सही। इनटू, इधर ध्यान दो बच्चों, फिर साइन का क्या हो जाएगा? तो साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि कॉस एंगल में जो है उसको बैठा दो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स।
रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? देखो ये टोटल हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब इसको बस सजा लो आप, तो dy/dx इज इक्वल टू आएगा, ऊपर में देखो कौन है, नोमिनेटर में है आपको ये फंक्शन और ये फंक्शन, इसको लिख लो, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट ओवर साइन रूट एक्स, क्लियर, इनटू ये आ जाएगा आपको कॉस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा, इसको पहले लिखेंगे और फिर इसको देन लिखेंगे, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 आएगा, फिर आ जाएगा आपको रूट एक्स इंटू, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा रूट ओवर साइन रूट एक्स। बोलो सही? ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी बताओ? क्या सारे अभी जो दोनों प्रॉब्लम मैंने बताया क्या दोनों सेम ही रूल पे है? ये भी जो प्रॉब्लम है वो BSEB 2020 के लिए, 2020 का प्रॉब्लम है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मैं जितना भी आज प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा वो सारा क्वेश्चन बैंक का ही होगा, है ना? क्वेश्चन बैंक से ही मैं सारा डिस्कस करूंगा, A to Z क्वेश्चन। पहला मैं बता दिया आपको कि पहले हम लोग सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, एक दिन सब्जेक्टिव होगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव, और सारे पैटर्न पे आप फॉलो करोगे तो कम से कम तो बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन बैंक जितना भी है वो आपका कवर में करवा दूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसको छापो जल्दी। चलो इधर ध्यान दो बेटा, ये जो प्रॉब्लम है ये भी BSEB बिहार बोर्ड 2019 का है ना? इससे पहले दोनों क्वेश्चन कौन था? 2020 का। अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 2019 का है ना? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ईयर वाइज जितना आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसको मैं पहले बताऊंगा और फिर देन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बताऊंगा। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ इधर, ध्यान दो बेटा, ये भी बहुत ही ईजी है। और क्या है बताओ? y इज इक्वल टू क्या है? रूट ओवर साइन एक्स। तो ध्यान दो बच्चों, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना तो सबसे पहले क्या करना होगा? साइन के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। क्यों ऐसा है? इसके लिए देखो ना बेटा, आप अगर ऐसा लिखते हो y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करते थे? जो रूल है, नियम है, कैसे करते थे? तो dy/dx हम लोग करते थे d रूट ओवर एफ एक्स और dfx, और फिर fx का डिफ्रेंशिएशन ये होता था बेटा आपको dx। बोलो सही? अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आप जानते हो कि रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 1/2 रूट x। इसी तरह से रूट fx का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट fx। बोलो सही? और फिर fx का डिफ्रेंशिएशन होगा f'(x). यानी ये हम लोगों को बात समझ में आ गई रूल से, क्या कि अगर रूट के अंदर में कोई फंक्शन होगा तो उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर रूट के अंदर में कोई फंक्शन होगा पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर उस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन आगे करेंगे। और रूट के अंदर में कुछ भी रहे, आप इतना समझ लो, रूट के अंदर में कुछ भी रहे उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट उतना। क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों, यहां पे आपको आ गया डिफ्रेंशिएशन, फिर करना है डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, कोमा वी गेट। अब इधर ध्यान दो बेटा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू d रूट ओवर साइन एक्स d साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा? साइन एक्स, फिर आएगा d साइन एक्स डिवाइडेड बाय dx। साइन का एंगल कौन है? x है। तो ये आ जाएगा बेटा आपको dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा तो यहाँ से आपको आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपको कॉस एक्स। यानी अगर आप देखोगे तो इसको अगर सजा के लिखोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट साइन एक्स। बोलो सही? कितना इजी बताओ? इजी है ना? सारा प्रॉब्लम आपको इजी है, लेकिन आपको बात को समझनी है, कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है, बनाना है, उसको समझना है। जितना फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है। अगर ये सारा काम आप कर लेते हो तब आपको बिहार बोर्ड में तो खास करके बोर्ड में तो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? और बैच में जो है ना हम लोगों का ऑफलाइन बैच में सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना था मुझे तो मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहा हूँ। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर ये मैंने तो कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, उन बच्चों के लिए ऐप में आ जाओ। ऐप में सारा चीज़ मौजूद है आपका,
सारा लेक्चर आपको ऐप में मिल जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए किन्हीं बच्चों को दिक्कत है तो वो ऐप में संपर्क कर सकते हो, है ना। ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप आपका है मैथ्स वर्ल्ड के नाम से ऐप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और उसके बाद देन वो सारा चैप्टर आप पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गई। उसमें कुछ चैप्टर आपको फ्री भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। क्लियर। आगे बढ़े बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को भी आप देखो। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू कॉस रूट ओवर साइन एक्स, है ना। देखो कितना इजी प्रॉब्लम है ये। बिहार बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है। इधर आ जाओ बेटा, ध्यान दो, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको टेंशन लेने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। रूल को समझिए और क्वेश्चन फॉर्मूला को याद रखिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये आ गया बेटा, y इज इक्वल टू कॉस रूट ओवर साइन एक्स। क्लियर है। अब आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो बताओ कॉस को सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एंगल में कौन है, रूट ओवर साइन एक्स, इसके रिस्पेक्ट में। तो डी कॉस रूट ओवर साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो रूट ओवर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा बताओ, फिर आपको होगा रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डी साइन एक्स, है ना। रूट के अंदर में कौन बैठा है, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा पहले। उसके बाद बताओ फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। एंगल में कौन है, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आपसे सारा प्रॉब्लम बनेगा। इधर आ जाओ। कॉस का डिफरेंशिएशन आपको याद है, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो जो भी एंगल में उसको रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट ओवर साइन एक्स। बोलो सही। अब इधर आगे बढ़ो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, बस एक्स के जगह पे आप साइन एक्स को रख दो, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स। बोलो सही, इनटू फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिख लो, ये होगा आपको कॉस एक्स। क्लियर। अब इसी को रख दो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, बस सजा लो, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट साइन एक्स, है ना, इनटू फिर आ जाएगा ये कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 रूट ओवर साइन एक्स, साइन एक्स। बोलो सही, ये आपका आंसर रहा। देखो कितना इजी प्रॉब्लम पूछा जाता है ना। ये सारा प्रॉब्लम जो है ना अभी 2 नंबर का पूछा जा रहा है। क्लियर। जितना मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आप घर पे एक बार और बनाओगे। क्लियर है। और एक बार अगर और बना लिए बेटा तो आपको फिर एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप जब एग्जाम देने जाओगे ना आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी रूल है उसको समझ लें, उसको दिमाग में बैठा लें। क्लियर है। जितना डिफ्रेंशिएशन बनाने का तरीका है उसको आप जान लें, उसके बाद जितना भी फॉर्मूला है उसको आप याद रख लें। अगर ये दोनों चीज़ का कम्बिनेशन आप में आ गया तो आपको कभी भी डिफ्रेंशिएशन के प्रॉब्लम में खासकर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। ये मेरा गारंटी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन में हम लोग सारा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करना था, जिस वजह से हम लोग यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल होंगे और ऐप में भी अवेलेबल होंगे। बात समझ में आ गई। क्लियर है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी प्रॉब्लम जो है ना BSEB 2019 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको बस समझना है ना। इसमें भी चेन रूल ही वर्क करेगा। अब देख लो बेटा, गिवन आपको फंक्शन है y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। बोलो सही। देखो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो एंगल में है पहले उसके रिस्पेक्ट में होगा और फिर देन एंगल का होगा, अगर ट्रिगोमेट्रिक है तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट अगर करोगे, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, dy बाई डी एक्स
टेन के एंगल में कौन है, x प्लस वाई, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू, फिर x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा, x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में, बोलो सही। अब आ जाओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो एंगल में जो है उसको रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, एंगल में कौन है, x प्लस वाई इंटू, फिर इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, x का डिफ्रेंसिएशन बोलो 1, बीच में प्लस है, प्लस y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस क्वांटिटी को, ये जो फंक्शन है इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बोलो सही। फिर इसको इधर लेके आओ बेटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई, बोलो सही। अब इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ से हम लोग किसको कॉमन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दे दो बच्चों, अब हम लोगों को dy बाई डी एक्स, इस टोटल क्वांटिटी को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, बोलो सही। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, ईजी है। अभी तक चाहे आप 2020 का क्वेश्चन बताओ या फिर 2019 का, क्या सारा चेन रूल पे ही है, सारा प्रॉब्लम आपका चेन रूल पे ही है। बस आपको मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मूला को याद रखो, प्रोसेस समझ लो, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा गारंटी है। क्लियर, आगे बढ़ो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, ये भी जो प्रॉब्लम है आपका वो BSEB 2019 का ही है ना। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो चेन रूल और दूसरा प्रोडक्ट रूल, U इंटू भी। U इंटू भी से अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं कि U इंटू भी का रूल है आपको बेटा कि एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस, फिर पहले फंक्शन को बाहर, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इजी। अब आ जाओ इधर, आपको जो गिवन डेटा है वो है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कॉस पे पावर ऑफ 5x। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। इधर ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग साइन x पे पावर 3 इंटू कॉस x पे पावर 5, बोलो सही। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब इधर आ जाओ बेटा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन बाहर जाएगा तो साइन x को आप साइन x पे पावर 3 को बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। तो ध्यान दो इधर, ये आ जाएगा आपको d कॉस x पे पावर 5, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे कौन फंक्शन है, कॉस x के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू आएगा, फिर कॉस x का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। इस फंक्शन का आपका चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, और फिर प्लस, ये प्लस कहाँ से आया, u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल। अब आ जाओ बेटा, इस फंक्शन को बाहर करो, इस फंक्शन को बाहर करो, तो कॉस x पे पावर 5 को हम लोगों ने बाहर किया। अब देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन x पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा d साइन x पे पावर 3 और डिफरेंशिएशन होगा d साइन x, और फिर आ जाएगा d साइन x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। जब तक x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर देते हो तब तक आप काम करते रहोगे, चेन रूल आपका यूज होता रहेगा। इधर आ जाओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे जब हम लोग काम करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपको सिंपल, आप लिख सकते हो साइन x पे पावर 3 इंटू,
इस पे जब काम करोगे तो देखो ना x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अगर x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन लिखते हो तो ये क्या होगा बताओ बेटा, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, ये ना होगा जी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5 माइनस वन मतलब 4, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, क्लियर है बच्चों, फिर प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स पे पावर 5 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन बोलो फिर से, तो 3 इंटू साइन एक्स पे पावर 3 माइनस वन तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स का और कॉस एक्स, बोलो सही है बेटा। अब आ जाओ इधर थोड़ा सा ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स यहाँ पे है और एक साइन एक्स यहाँ से, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो साइन पे पावर 4x हो जाएगा, ये माइनस है बेटा ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू साइन एक्स पे पावर 4 इंटू कॉस एक्स पे पावर 4। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अरे बोलो यार। अब आ जाओ, फिर ये आ जाएगा प्लस ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा आपस में बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स पे पावर 6, दोनों का बेस सेम है, इस पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, ये इतना आ गया। 3 बाहर कर लो बेटा, ये 3, फिर आ जाएगा आपको साइन एक्स पे पावर 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको मैं इस टर्म को बाद में लिख देता हूँ क्योंकि माइनस है और इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसको आप पहले लिखोगे तो इसको लिखोगे 3 इंटू कॉस 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस और 5 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x, है ना, ये आपका रहा आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं मेथड 2 से भी बता रहा हूँ, ये तो आपका मेथड 1 हुआ, चेन रूल हुआ, इसी प्रॉब्लम को हम लोग मेथड 2 से भी बनाते हैं, देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। उसमें हम लोग मेनली लॉग का कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड इसका कि सेकंड मेथड से कैसे ये प्रॉब्लम बनेगा, क्लियर। चलो आ जाओ बच्चों, मेथड 2 हम लोग इसी में देखते हैं, मेथड 2 कैसे बनाते हैं इसको। जो आपको गिवन डेटा है वो है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x। चलो एक बार मैं इसको फिर से ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपको साइन एक्स पे पावर 3 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5, है ना। अब इसमें क्या कीजिए बेटा, लॉग ले लो आप, तो टेकिंग लॉग टू द बेस ई, बेस में क्या लेना है ई, बोथ साइड कोमा वी गेट, जैसे आप लॉग लोगे बेटा तो इधर दिखेगा आपको लॉग वाई इज इक्वल टू, ये दिखेगा आपको लॉग साइन एक्स पे पावर 3 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा, आप लॉग के प्रॉपर्टी को जानते हैं, है ना। लॉग का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है बेटा, दो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा कि लॉग ये आर्गुमेंट पे पावर अगर के रहे तो ये हो जाएगा के जो है ना लॉग के कोएफिशिएंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। और एक प्रॉपर्टी और है, लॉग m इंटू एन अगर रहे तो इसको लिखेंगे लॉग m और प्लस लॉग n, इस दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है इसमें बेटा। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, ये आ जाएगा आपको लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम लोग काम करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स पे पावर 3 और प्लस लॉग कॉस एक्स पे पावर 5, बोलो सही। अब इधर ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा बेटा आपको लॉग y इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा पहला वाला प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग साइन एक्स और प्लस 5 इंटू लॉग कॉस एक्स, बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, लॉग y इज इक्वल टू, अब इसको जो है ना आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको क्या कर देना आप डिफ्रेंशिएट, तो कर दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, सारा प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3 इंटू लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से होगा, तो लॉग साइन एक्स का होगा 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा बेटा आपको कॉस एक्स, फिर प्लस इस पे आओ 5 इंटू
लॉग कॉस एक्स का 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का बोलिए, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है बच्चों। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ना 3 कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा 3 कॉट एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, तो -5 इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x। क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ इधर, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से डी वाई बाई डी एक्स आपको आएगा dy बाई डी एक्स, ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 कॉट x माइनस 5 10x। बोलो सही है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यूज क्या है बेटा, तो y का वैल्यू है आपको साइन 3x इंटू कॉस पे पावर 5x, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर ऑफ 5x, और ये आ जाएगा बेटा 3 कॉट x माइनस 5 10x। क्लियर। दोनों मेथड है, दोनों में से आप किसी से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई, समझ गए दोनों प्रोसेस। एक कंसेप्ट था प्योरली आपको चेन रूल से और प्रोडक्ट रूल से, एक कंसेप्ट आपको प्योरली लॉग से और किससे, चेन रूल से। बात समझ में आ गई, और दोनों आंसर आपका सही है, को दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझ गए। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस ऐसे होगा बेटा। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो आपको डिस्कस इसलिए मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको रिपीट करे, है ना। लेकिन आप ये जान लो कि लगभग इसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, खास करके बिहार बोर्ड में। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें। चलो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, इधर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी का भी है। क्लियर। और ये प्रॉब्लम आपको BSEB 2019 का है। देखो इस प्रॉब्लम को आप समझो। पहले आपको मैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था, है ना, उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इधर थोड़ा ध्यान दो बच्चों, गिवन आपको जो डेटा है वो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, जिन बच्चों ने इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया चेन रूल से, तो फिर ये समझ लो कि आगे उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, आगे यानी प्रोसीड आप नहीं कर पाओगे। क्लियर। आपको करना क्या है बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम में कि हम लोग कुछ नंबर को पुट करते हैं, वहां से फिर फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं और उसके बाद देन प्रोसीड करते हैं। क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के फॉर्म में क्या पुट करना है। आ जाओ बेटा, इधर ध्यान दो। इस टाइप का अगर फॉर्म आपको दिखेगा तो आपको डायरेक्ट पुट करना है क्या कि x इज इक्वल टू टेन थीटा। जैसे ही आप पुट करोगे टेन थीटा बेटा, x का वैल्यू क्या पुट करना है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो सही। अब इधर ध्यान दो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, कोई इधर उधर वाली बात नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट फॉर्मूला ये है आपको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। बोलो सही। और ये सारा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो अभी भी याद कर सकते हो। क्लियर। अब आ जाओ इधर, y इज इक्वल टू, आप जानते हो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, एंगल में कौन है बेटा तो 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपको 2 थीटा। अब आपको काम क्या करना है कि थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो थीटा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो x इज इक्वल टू क्या है बेटा तो टेन थीटा है, टेन इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा के जगह पे आप क्या पुट करोगे टेन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब इधर ध्यान दो, अब डिफ्रेंशिएट करो बेटा, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बोलो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो
तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, और ये आंसर होगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो हाँ, क्या इजी है? सिर्फ आपको ये देखना था कि पुट क्या करना है ना, कौन सा ऐसा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक्स के जगह पे पुट करें कि ये टोटल फॉर्मूला में टूट जाए। बोलो सही। चलो ये क्वेश्चन हल्का सा लेवल का था, क्लियर, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आप बनाओ, क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, ये भी आपको बिहार बोर्ड BSEB 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। देख लो, बहुत इजी है, समझ लो इसको। आपको गिवन डेटा है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई। इधर ध्यान दो बेटा, इसको सबसे पहले इधर भेजो, तो जैसे इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट करो यार, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x, we get। ध्यान दो, इधर sec x प्लस वाई है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो ये हो जाएगा sec x प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, तो sec x प्लस वाई का। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो sec x प्लस वाई, x प्लस वाई का किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। इधर क्या होगा बच्चों, तो इधर भी सेम ही होगा, x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, सेक x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो, सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सेक x इंटू 10x होगा, तो एंगल में जो है वो रख दो, तो ये हो जाएगा आपको 10x प्लस वाई इंटू, फिर इधर ध्यान दो बेटा, x का डिफ्रेंशिएशन बोलो 1 प्लस y का डिफ्रेंशिएशन बोलो x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। बोलो सही। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, अब इस पूरे क्वांटिटी को, ये जो पूरा फंक्शन है, इसको 1 से एक बार मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपको सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और फिर प्लस आएगा सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दो बच्चों, इस वाले टर्म को जो है ना उधर भेज देते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर भेज दिया, ये बचा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस, इस पूरे टर्म को लेके उधर भेजो, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। अब इधर ध्यान दो बेटा, इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करो, तो ये हो जाएगा आपको सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। क्लियर। और ये हो जाएगा आपको 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई और इंटू हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस टोटल को आप इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में होगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा आपको सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और ये आ जाएगा आपको कितना, अरे यहाँ से जब कॉमन करोगे तो ये -1 भी होगा ना जी, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को जब कॉमन करोगे इतना, और फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किया तो क्या हो गया -1, तो ये आ गया बेटा -1। ये आपका आंसर रहा। कितना इजी बताओ, इजी है। ये आपको BSEB 2019 का प्रॉब्लम है। क्या क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई? लगभग प्रॉब्लम सेम ही रूल पे है, सेम ही नियम पे है, आपको बस समझना ये है कि फॉर्मूला क्या है इसका और कंसेप्ट क्या है, बस आपको प्रॉब्लम सारा बनेगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, ये प्रॉब्लम बिहार बोर्ड 2018 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर। चलो आ जाओ इधर ध्यान दो।
मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारा प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर दूंगा, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप घर पे जाके उसको बनाओ, है ना। और घर पे अगर एक बार दो बार बना लिया तो बेटा आप एग्जाम हॉल में ज़रूर बना के आओगे, डेफिनेटली बना के आओगे। अब आ जाओ इधर, x गिवन डेटा है, x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको डिफ्रेंशिएट आपको करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। तो जैसे x को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिखोगे dx बाई डी x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो बेटा y बाहर जाएगा, log x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा d log x इंटू वाई। किस नियम से होगा ये, किस रूल से होगा, चेन रूल से। तो log के अंदर में कौन है, x इंटू वाई, तो सबसे पहले x इंटू वाई का होगा, और फिर x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस आएगा, फिर ये फंक्शन बाहर जाएगा, y का डिफरेंशिएशन होगा तो log x इंटू वाई बाहर जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी होगा। कितना इजी बताओ। अब आ जाओ dx बाई डी, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 1 आएगा, ये y तो बाहर चल गया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन, इस टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, देखो इधर इस टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा आपको 1 बाई एक्स इंटू वाई, और फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो u इंटू भी रूल से x बाहर जाएगा, dy बाई डी होगा, फिर प्लस आएगा, y बाहर जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस, इधर ध्यान दीजिए, ये आपको आ जाएगा log x इंटू वाई इंटू dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये y से ये y कैंसिल आउट हो गया बेटा, 1 इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 बाई एक्स बचा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 बाई एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया, और फिर प्लस होगा, ये आ जाएगा आपको log x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दो बच्चों, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपको y बाई एक्स, तो y बाई एक्स तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स, है ना, ये y बाई एक्स है ना बेटा, ये इधर आ गया। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे log x इंटू वाई डी वाई, यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन करो, तो जैसे ही कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x इंटू वाई। क्लियर है। अभी यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा आपको x, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस लॉग x इंटू वाई। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चों, थोड़ा सा। अब यहाँ से इस टर्म को इधर भेजो, तो डी वाई बाई डी एक्स जो फाइनल आपका आएगा वो आएगा ऐसा, इधर ध्यान दो, ऊपर में आएगा x माइनस वाई और नीचे में आ जाएगा आपको x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू वाई। क्लियर। ये आपका आंसर रहा। कितना इजी बताओ, है ना जी, इजी। बोलो यार, ये आपका आंसर कितना इजी। आपको बनाना है बस, फॉर्मूला को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला को याद रखो, रूल को समझ लो, आप से सारा प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का बनेगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इधर आ जाओ बच्चों, इसी का हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं। मेथड 2, x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई। ये है बेटा। सबसे पहला काम करो कि इस y को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, इधर जो बचेगा वो बचेगा आपको log x इंटू वाई। बोलो सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा इधर ध्यान दो, पहले log m इंटू एन है, तो log m प्लस log n में टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपको x बाई वाई इज इक्वल टू log x और प्लस log y। क्लियर। अब आ जाओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ये जो है ना u बाई वी रूल से होगा, तो नीचे
जो भी फंक्शन रहेगा उसका होल स्क्वायर होगा, नीचे वाला फंक्शन बाहर जाएगा, ऊपर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस होगा, ऊपर फंक्शन बाहर, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई एक्स और प्लस लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान दो, ये बात बन जाएगी, वाई स्क्वायर को इसमें डिवाइड करो यार, तो वाई स्क्वायर को जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ कीजिए और जो अदर है उसको एक तरफ, तो यहाँ से तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, इधर ध्यान दो, इस वाले टर्म को इधर कर लो और इसको आप इधर कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस ये 1 बाई एक्स इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप काम करोगे इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अब इधर आ जाओ बेटा, फिर इस पे जब काम करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चों, यहाँ से जो है ना, यहाँ से एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा कितना बोलो x माइनस वाई, और इधर से जब डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो सही? अब इधर थोड़ा सा और ध्यान दे दो बेटा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा x और प्लस वाई वाई कैंसिल, वाई आ जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स। इधर ध्यान दो, एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये इधर मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। यानी बेसिकली आपका जो आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका आंसर है ना। देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग दोनों मेथड से बनाए, पहला मेथड भी था, दूसरा मेथड भी आपको बता दिया। आपको जिससे बनाना है उससे बनाओ, आपका आंसर दोनों सही है। क्लियर? प्रोसेस भी दोनों सही है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ें। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम पे इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x 1 प्लस साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना। ये भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। आ जाओ देख लो बच्चों, BSEB 2018 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो। गिवन जो डेटा है वो है आपको y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो बच्चों, हम लोगों को जो है ना आपको फॉर्मूला या फॉर्म में बोलिए लेके आना है कि अगर टेन इनवर्स बाहर है, अंदर में अगर टेन थीटा अगर आ जाए तो इसको हम लोग सिंपली थीटा लिखेंगे। यानी हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि ये जो अंदर का क्वांटिटी है, अंदर का फंक्शन है, ये किसी तरह बदल जाए किसमें? टेन थीटा में। बात सही है? अब आ जाओ बच्चों, इस कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा को हम 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग चेंज करना चाहते हैं किसमें? टेन थीटा में। अब ध्यान दो बच्चों, इजी बहुत है बेटा, सिर्फ ध्यान दे दो। टेन इनवर्स ये जो कॉस थीटा है इसको सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये जो साइन थीटा है बेटा इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप जानते हो 1 प्लस कॉस अगर 2 थीटा रहेगा तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
बोलो सही। यानी ये दोनों फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो ऊपर में कौन है बेटा, ऊपर में कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो ये हो जाएगा आपको साइन पाई बाय 2 और माइनस एक्स। आप जानते हो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, अरे बोलो कॉस एक्स होगा। अब इधर आ जाओ बेटा, 1 प्लस इस साइन को लिखिए, ये जो साइन लिखा हुआ है ना साइन एक्स, इसको लिखिए, और कॉस पाई बाय 2 और माइनस एक्स। बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर ध्यान दीजिए, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला आप बैठाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स एंगल कौन है, पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बेटा, इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। बोलो सही। और डिवाइडेड बाय आएगा, इधर ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। अब इधर ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे जो एंगल है ना, यहाँ पे भी एंगल आपका हाफ हो जाएगा, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा और 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा। बोलो सही। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा, और 2 इंटू साइन, इधर ध्यान दीजिए, ये 2 इसमें भी जाएगा, ये 2 इसमें भी जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इधर आ जाओ, ये आ जाएगा बेटा, और 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद देखो एक कॉस से आपका एक कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक साइन बच गया, यहाँ पे एक कॉस बच गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपको और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है बच्चों। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो, 10 इनवर्स 10 थीटा, ये टोटल को थीटा मान लो आप, 10 इनवर्स 10 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो बेटा। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू आपको है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 का 0 माइनस एक्स बाय 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 2, यानी dy बाई डी एक्स आपको आ गया माइनस 1 बाय 2। बोलो सही है बेटा। क्या कहीं पे कन्फ्यूजन आपको ये दिक्कत हो रही होगी ना, सर ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, देखो ये साइन 2 थीटा है, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप इसी में साइन थीटा को आप डिस्कस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, यानी यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। तो इस एंगल को हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करना, इस एंगल को हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करना। क्लियर है। ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ये एंगल जब हाफ हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो ये एंगल भी आपका हाफ होगा, तो हाफ जैसे ही होगा तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो इधर, ये भी आपका BSEB 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, सब कुछ बताया हुआ है आपको थ्योरी में। इधर आ जाओ, इफ y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, इस तरह करते करते कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, जो गिवन डेटा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या है बेटा, गिवन डेटा आपको है y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहां पे बात कुछ ऐसी है, उसको आप सुनो। ये जो एक्स एक्स जा रहा है कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, है ना। इन्फिनिटी क्या है भाई, एक समंदर है। अगर मान लो समंदर से एक बाल्टी आप पानी निकाल लें
या 1 बाल्टी पानी रख दें, क्या समंदर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये टोटल का वैल्यू जो है ना y इज इक्वल टू समथिंग, ये टोटल तो है, ये समझो ये टोटल क्या है? समंदर है। इसमें से 1 बाल्टी आप पानी निकाल लो, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये जो है ना ये 1 बाल्टी हुआ, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये बच गया बेटा। फिर से ये समंदर ही है, क्योंकि आप जानते हो कि इन्फिनिटी +1 हो या इन्फिनिटी -1 हो, इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है, इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है। बात समझ में आ रही है? तो इधर ध्यान दो बेटा, तो ये जो अगर बोलोगे, कोई अगर ये बोला ये कौन है, तो हम लोग बोलेंगे फिर से कि ये y ही है। ये क्या है? y, यानी ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है ये फिर से क्या कन्वर्ट हो गया? y में। तो इसमें रख दीजिए बेटा, तो y इज इक्वल टू √x और प्लस y। बोलो सही। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कोमा वी गेट। जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट जैसे ही करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट, तो ये हो जाएगा आपको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का बोलो 1 प्लस वाई का बोलो डी वाई बाई डी एक्स। बोलो सही। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा। इसके बाद देखो बेटा, आप यहां से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करो, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करो, तो ये हो जाएगा आपको 2y और ये हो जाएगा आपको -1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर रहा। देखो इजी प्रॉब्लम है, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आपको देखना है कि सेकेंड रिपीटेशन कहाँ पे है। जैसे ही आपको सेकेंड रिपीटेशन मिलेगा उसको क्या मानना है? उसको y मान लेना है। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझा रहा हूँ, इस तरह का प्रॉब्लम को, वो देख लो। इधर ध्यान दो बच्चों, जैसे इसी तरह का एग्जांपल आपको कुछ ऐसा अगर होगा, √log x प्लस √log x प्लस √log x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो, बात समझ में आ जाएगी। इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। आप ये बताओ कि सेकेंड रिपीटेशन कहां से हो रहा है। जहां से सेकेंड रिपीटेशन होगा उसको हम लोगों को y मानना है। तो इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा √log x। अब देखो कि √log x फिर से कहां स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा √log x। तो इस टोटल को आपको क्या मानना है? इस टोटल को आपको y मानना है, और ये हो जाएगा आपको y इज इक्वल टू log x और प्लस y। अब डिफरेंस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए y बराबर 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इस तरह से जा रहा है। क्लियर? अब आपको ये देखना है बेटा कि हम लोगों का सेकेंड रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या देखना है आपको? सेकेंड रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है? 2 प्लस। अब जहां से 2 प्लस स्टार्ट होगा फिर से उसको क्या मानना है? y मानना है। तो देखो 2 + 1 बाय फिर 2 + 1, तो ये जो है ना ये सेकेंड रिपीटेशन है बेटा, यहां से यहां तक। तो इसको क्या मानना है आपको बताओ? इसको मानना है y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 + 1/2। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इसी में हम लोग काम करते हैं कि इसे 2 के जगह पे x रख दे रहा हूं मैं। क्या रख दे रहा हूं? x। तो यहां पे हो जाएगा ना आपको x, यहां पे हो जाएगा आपको x, यहां पे आपको आ जाएगा x, यहां पे आ जाएगा आपको x और यहां पे आ जाएगा आपको x। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अब देखो कि आपको सेकेंड रिपीटेशन कहाँ? x प्लस 1/, फिर देखो x प्लस 1/, फिर देखो x प्लस, यानी सेकेंड रिपीटेशन यहीं से हो रहा है। x प्लस है, देखो कहाँ से फिर x प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो x प्लस 1/y हो गया बेटा, एलसीएम वगैरह लो, तो y इज इक्वल टू ये हो गया x इंटू वाई और प्लस 1, ये y इधर चल गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई और प्लस 1। क्या बात समझ में आ रही है? यानी इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहे तो कैसे बनाना है मैं उसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी दिया। क्लियर? इधर 2018 का प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व कर दिया और इसको भी मैंने बता दिया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं 2018 का। इधर ध्यान दो बच्चों, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। बात समझ में आ गई? आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं।
इधर ध्यान दो बच्चों, ये प्रॉब्लम 2018 का पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस साल के लिए भी। गिवन जो आपको डेटा है वो है x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई पे पावर m प्लस n। क्लियर है बच्चों? इसमें प्रूव्ड क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये आपको प्रूव्ड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम में मैं आपको सिखाया था जब बता रहा था क्या कि लॉग हम लोग लेते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। चलो हम लोग लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड में जैसे ही लॉग लोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड कोमा वी गेट। क्लियर है? जैसे आप लॉग लोगे बेटा इसमें तो ये हो जाएगा आपको लॉग x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग x प्लस वाई पे पावर m प्लस n। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ इधर, थोड़ा सा ध्यान दो। आपको मैं बताया था ना कि log m इंटू लॉग n क्या होता है, तो log m इंटू लॉग n होता है बेटा log m प्लस log n। तो ये दोनों टूटेगा तो ये हो जाएगा log x पे पावर m प्लस log y पे पावर n इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ना ये फॉर्मूला का यूज़ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, log n पे पावर k, ये हो जाएगा आर्गूमेंट पे पावर अगर होगा तो पावर जो है ना कोफिशिएंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज़ करें, ये वाला log m इंटू लॉग n, ये हो जाएगा आपको log m और प्लस log n। बोलो सही? इसमें तो हम लोग log m इंटू लॉग n यूज़ कर लिया, ये जो है ना ये पावर इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये m इंटू n और ये हो जाएगा log x प्लस वाई। बोलो सही? अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो आप, ये m भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा m इंटू लॉग एक्स और प्लस ये हो जाएगा n इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको m प्लस n इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो बेटा, तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो कैसा आएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब इधर आ जाओ, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो m इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन बोलो यार, तो ये हो जाएगा आपको 1/x और प्लस ये n तो कांस्टेंट है बाहर, लॉग y का डिफ्रेंशिएशन सर 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, फिर m प्लस n इंटू लॉग x प्लस y का डिफ्रेंशिएशन तो सर 1/x प्लस y आएगा, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। बोलो सही? अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया आपको m डिवाइडेड बाई x और प्लस ये हो गया n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, ये आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा m बाई एक्स और प्लस n डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई और प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो सही? देखो बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? अब इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ पे है बेटा और एक यहाँ पे है, इसको आप इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपको m बाई एक्स माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपको क्या, m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस आ जाएगा n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, n बाई वाई इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर ध्यान दीजिए, इसमें एलसीएम लो बेटा, तो एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n इंटू एक्स, है ना, m प्लस n इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर थोड़ा सा ध्यान दो, इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो बेटा, तो जैसे ही कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा m प्लस n
x प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा n बाई वाई। बोलो सही, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेटा इधर, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा mx और प्लस my, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस mx और फिर इसको माइनस nx। क्लियर है बच्चों? इधर आ जाएगा आपको x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दो, इसको जब एलसीएम लोगे तो मैं पहले लिख ले रहा हूँ, इसको इस चीज़ को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस वाई इंटू वाई। क्लियर? तो ये देखो ना x प्लस वाई, तो ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू एम प्लस एन माइनस, फिर y कैंसिल हो गया बेटा, n इंटू एक्स प्लस वाई। बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो। अच्छा, ये dy बाई डी एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये वाला, अच्छा x प्लस वाई है यहाँ पे x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो बेटा, ये है आपको mx है ना, और ये है आपको mx कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर देखोगे तो ये बच गया आपको my माइनस nx और डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y इंटू एम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा y इंटू एन, ये हो जाएगा माइनस nx, ये हो जाएगा प्लस माइनस ny और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बच गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा और ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये आपको आ गया ny और ये हो गया आपको माइनस ny कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर आपको देखोगे तो ये बचेगा my माइनस nx और डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ym माइनस nx और डिवाइडेड बाई हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये और ये सेम चीज़ है, कैंसिल आउट हो गया, ये y इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 तो बचा है, ये y जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यानी यहाँ से जो आपको वैल्यू आया किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, वो आ गया y बाई एक्स। तो यही प्रूव करना था ना, प्रूव कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? कितना इजी प्रॉब्लम है बताओ, है ना? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और कैलकुलेशन आएगा तभी आप क्वेश्चन को बना भी सकते हो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ें, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, इस प्रॉब्लम पे भी ध्यान दे दो, ये भी BSEB का, बिहार बोर्ड का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। चलो इधर थोड़ा सा ध्यान दो, गिवन जो आपको डेटा है वो है y इज इक्वल टू 10 और साइन इनवर्स x, है ना? इसको भी हम लोग पहला मेथड जो है इसका वो मैं आपको दूंगा चेन रूल से, है ना? चलो आ जाओ, पहला मेथड चेन रूल से हम लोग देखते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो बेटा, डिफ्रेंशिएट जैसे ही करोगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट, जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपको डी 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स और डिफ्रेंशिएशन होगा पहले किसके, 10 के अंदर में कौन है, एंगल में कौन है, साइन इनवर्स एक्स, तो पहले साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में बोलो, तो साइन इनवर्स एक्स के एंगल में कौन है, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर और अंदर में कौन है, एंगल कौन है, साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने रख दिया इनटू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही। इसी को सजा के आप लिख लो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पहला मेथड था, ये भी आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं, है ना? थोड़ा सा ध्यान दे दो, सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आएगा। इधर आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो, आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। आप जानते हो बेटा कि 10 और 10 इनवर्स अगर x हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x।
टेन इनवर्स, यहाँ पे एंगल जो रहेगा वो एंगल बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये किसी तरह टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, फिर से वही गिवन डेटा है आपको, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, टेन और साइन इनवर्स एक्स। बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं इसको? थीटा। आपको पता है बाहर में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अंदर में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को क्या लेते हैं? थीटा मानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियर हो गया? अब ये साइन को इधर भेजो बेटा, तो साइन को जब इधर भेजोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा। एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इस एक्स को लिख सकते हैं एक्स बाय 1। आप जानते हो कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्लियर? अब इधर आ जाओ बेटा, पी बाय एच होता है बेटा। अब यहाँ से हम लोग किसको निकाल लेते हैं? बी को निकाल लेते हैं। तो ये आपका थीटा हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया आपको बी, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया एच। क्लियर है? तो ये एच दिया हुआ है आपको कितना? एच दिया हुआ है आपको 1 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? एक्स। तो बेस कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ से हम लोग टेन थीटा को निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं बच्चों। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होगा पी बाय बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, पी का वैल्यू बोलो, पी का वैल्यू है आपको एक्स और बी का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस टेन को इधर लेके जाओ बच्चों। ये जो आपको टेन दिख रहा है ना, इस टेन को आप इधर लेके जाओ। तो टेन को जैसे इधर लेके जाओगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही। यहाँ तक दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। अब इधर आ जाओ, थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, नाउ यानी हम लोगों को है y इज इक्वल टू टेन साइन इनवर्स एक्स, है ना? तो y इज इक्वल टू 10। अब साइन इनवर्स x के जगह पे क्या पुट कर सकते हो? टेन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही। अब ध्यान दो, क्या यही फॉर्म में आ गया? टेन इनवर्स x बराबर x, टेन इनवर्स x बराबर x। तो इसमें हम लोग बैठा देंगे टेन इनवर्स x। तो एंगल में कौन है भाई? तो एंगल में है आपको y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही। अब इसी को हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है ना? अब आइए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद इधर आ जाना बच्चों। इसके बाद जो है ना, इधर आप आ जाओगे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। y इज इक्वल टू है आपको क्या है? x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब इसको जो है ना हम लोग u बाय v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u बाई v का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है बेटा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, u बाई v ये बाहर जाएगा कौन? √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बाहर जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस आएगा, फिर x आपको बाहर जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपको इस वाले का, ये हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ बेटा? √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? √x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 √x। सेम x के जहाँ पे कौन बैठा है? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट इतना, और फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन बोलो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। बोलो सही। अब आ जाओ बेटा, इधर थोड़ा ध्यान दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस ये एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको, देखो ध्यान दो इधर, ये 2 और ये रूट अपने आप हट गया बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बात समझ में आ जाएगी, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये जब एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे तो आ जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस होगा बेटा, ये हो जाएगा आपको कितना, तो एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, और नीचे आपको रह जाएगा नीचे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चों, थोड़ा सा, तो ऊपर में आपको देखो ये तो चीज़ नीचे आ गया और ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 1, और ये नीचे आ गया तो ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही। अब ध्यान दो बेटा, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पे पावर 1/2 है, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर, इधर ध्यान दो, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, जब पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3 और बाय 2, ये हो गया आपको आंसर। क्लियर है। दोनों प्रोसेस सही है, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों इस प्रॉब्लम पे, ये BSEB 2016 में भी पूछा है, 2017 में पूछा है और 2015 में भी पूछा है ना, सेमी प्रॉब्लम ये तीनों ईयर में पूछा हुआ है। देखो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि चेन रूल का प्रोसेस क्या है। क्लियर है। और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है। अब आ जाओ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, आपको गिवन जो डेटा है वो है y इज इक्वल टू साइन कॉस और टेन, अंदर में है आपको कॉट एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट, है ना। अब इधर ध्यान दो, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहला बोलो बेटा साइन के एंगल में ये टोटल फंक्शन है, तो इस टोटल फंक्शन के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा आपको साइन कॉस टेन और ये आ जाएगा आपको कॉट एक्स, और डिफ्रेंशिएट जब करना रहेगा तो ये होगा डिफ्रेंशिएशन कॉस टेन और ये आ जाएगा आपको कॉट एक्स। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो, फिर इस टोटल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो टोटल फंक्शन कौन कौन है, डी कॉस टेन और ये आ जाएगा आपको कॉट एक्स, है ना। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा, तो कॉस के अंदर में जो एंगल है, कॉस के अंदर में जो एंगल है वो एंगल कौन है, तो टेन और कॉट एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी टेन कॉट एक्स। क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ो, फिर देखो डी टेन कॉट एक्स का होगा डिफ्रेंशिएशन, डी टेन कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो डी कॉट एक्स, टेन के एंगल में कौन है, अंदर में, टेन के एंगल में अंदर में कौन है, कॉट एक्स है, कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर आएगा डी कॉट एक्स और ये हो जाएगा आपको डी एक्स। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इधर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है बेटा कॉस, और जो एंगल में जितना फंक्शन है उसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कॉस और टेन कॉट एक्स। बोलो सही। अब इधर ध्यान दीजिए, फिर कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सर कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन
फिर इसके अंदर में कौन है, ये टोटल है तो रख दो ये 10 cot x। क्लियर है। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर, और इधर एंगल में कौन है cot, तो cot x आ गया। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या आ गया प्लस, तो ये आ जाएगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अंदर में आपको 10 और cot x। क्लियर है। फिर आ जाएगा ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस खत्म हो गया। ये आ जाएगा बेटा आपको साइन 10 और ये हो जाएगा आपको cot x। क्लियर। ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर और cot x इंटू ये तो माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा cosec स्क्वायर x। ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई। कितना सिंपल है बताओ। ये सारा आपको चेन रूल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिहार बोर्ड में 80% जो प्रॉब्लम है वो चेन रूल से ही बनाया गया है, मतलब चेन रूल से ही पूछा है। क्लियर है। इसलिए चेन रूल को अगर आप मजबूत कर लेते हैं, अगर चेन रूल को अच्छे से समझ लेते हैं, उसका प्रॉब्लम को अगर बना लेते हैं, एग्जाम हॉल में आप सारा कुछ बना के आएंगे, है ना। क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों इस प्रॉब्लम पे। ये आपको BSEB 2017 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज का प्रॉब्लम है। इफ y इज इक्वल टू x पे पावर करते करते कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। क्लियर है बच्चों। चलो अब आ जाओ, इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो, बात समझ में आ जाएगी। आपको गिवन जो डेटा है वो है y इज इक्वल टू x पे पावर और डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा बस इधर ध्यान दो। अपन इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बनाया है। कैसा कि जैसे ही आपको इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि सेकेंड रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये x है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड कहां से, तो यहां से x, तो ये वाले को हम लोग क्या मानेंगे, y। आपको देखना है कि रिपीटेशन जो है वो पहला रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो इसको हम लोग y मानेंगे। कैसे वो देखो। अब इधर ध्यान दो बेटा, आपको बताया गया है कि इन्फिनिटी में +1 जोड़ दो तब भी ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में -1 जोड़ दो तब भी ये क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। मान लो इन्फिनिटी में ये एक टर्म अगर घट भी गया तो कोई फर्क इन्फिनिटी को पड़ने वाला नहीं है, यानी इस टोटल का वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका, y ही आ जाएगा। बोलो सही। अब इधर ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू x पे पावर क्या हो गया, ये y। जब y इज इक्वल टू x पे पावर y है तो ये फंक्शन है fx पे पावर gx टाइप का, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन होगा। और लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या काम करोगे, तो ये टेकिंग लॉग बोथ साइड कोमा वी गेट, दोनों साइड क्या लेना है हम लोगों को, लॉग लेना है। तो ये आ जाएगा बेटा आपको लॉग y, और ये हो जाएगा आपको लॉग x पे पावर y। लॉग का प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये पावर इसमें कोफिशिएंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा आ गया बेटा। अब थोड़ा ध्यान दो, इस log y को हम लोग बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लो, बोल नहीं सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लो आप। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे log y को तो ये होगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो ये u इंटू भी टाइप का होगा, y बाहर जाएगा बेटा, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x और प्लस log x आपका बाहर जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स।
क्या इस टोटल का डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको? मैंने क्या काम किया, log y को डिफरेंशिएट किया, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको u इंटू v के रिस्पेक्ट में किया, तो y को मैंने बाहर किया, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, फिर प्लस log x को मैंने बाहर किया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इधर, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ करो बेटा, तो ये हो जाएगा आपको 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपको y डिवाइडेड बाई x। इस दोनों से देखो, इस दोनों से हम लोगों का कॉमन आएगा, वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 1/y माइनस लॉग x, और ये हो जाएगा y बाई एक्स, है ना। अब इधर आ जाओ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दे दो बेटा, इस दोनों से जो है ना, इस दोनों से देखो क्या कॉमन आएगा, इस दोनों से आएगा एलसीएम आएगा y, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस y को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा शुद्ध डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। बोलो सही बेटा? यहाँ तक कोई परेशानी, किसी को दिक्कत? अरे बोलो यार, नहीं ना। देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का खेल है, कंसेप्ट का खेल है कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, है ना। अगर आप सीरीज़ को सॉल्व करना, इन्फिनाइट सीरीज़ को सॉल्व करना जानते हो तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ें, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, है ना। ध्यान दो बच्चों, ये प्रॉब्लम जो है BSEB 2014 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। क्लियर है? ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझिए। इधर आ जाओ, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होना है मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला कि आप जानते हो साइन इनवर्स A माइनस साइन इनवर्स B इज इक्वल टू, ये होगा साइन इनवर्स A रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस B इंटू रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। हम लोग x के टर्म में भी लिख सकते हैं और x और y के टर्म में भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं और a और b के टर्म में भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं। x और y के टर्म में इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऊपर में जो है ना वो x के टर्म में ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो आप किसी फॉर्मूला है कैसे भी याद रख सकते हो। अब इधर ध्यान दो बेटा, आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो गिवन क्वेश्चन है आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स और माइनस रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस, इस x को लिख सकते हैं, ये जो x लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर। बोलो यार, लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा फिर माइनस इतना, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही? अब इधर ध्यान दो, आप इसको अगर a मानोगे तो ये a हो गया बेटा, और इसको आप b मान लो तो ये हो जाएगा ना a रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ये आपके लिए क्या हो गया b और ये आपके लिए क्या हो गया a। तो क्या फॉर्मूला पे फिट बैठ गया? ये फॉर्मूला पे पूरी तरह से फिट बैठा। तो यहाँ पे देखो ना, a का वैल्यू क्या है x, a का वैल्यू क्या है x और b का वैल्यू क्या है रूट ओवर x। तो ये फॉर्मूला में टूटेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a, तो ये साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स b का वैल्यू क्या है रूट x, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स रूट x। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दो, y इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या कर लो? अब इसको डिफ्रेंशिएट। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। इधर ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, साइन इनवर्स इतना का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलो सही? अब आ जाओ बेटा इधर,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा आपको 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स। बोलो सही, ये आपका आंसर रहा। इजी है। देखो अगर आप फॉर्मूला को याद रखोगे, डिफ्रेंसिएशन फार्मूला, इनमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अगर सारा आप याद रखोगे तो आप डिफ्रेंसिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। अगर आप फार्मूला को याद नहीं रखोगे, प्रोसेस को नहीं समझोगे, तो फिर आपको दिक्कतें ही दिक्कत आएंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि अब जो हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन का प्रॉब्लम है, जो भी आगे और प्रॉब्लम है, जैसे 2014 है, इसके बाद 2013 आएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये रिपीटेशन प्रॉब्लम है ना। पीछे का आप देखोगे आपसे अपने आप बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यानी जो इम्पोर्टेंस बिहार बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी उसको मैंने डिस्कस आपके सामने में कर दिया। क्लियर है? आपका काम ये है कि जितना भी प्रॉब्लम बताया गया है वो सारा आप दोबारा घर पे बना लोगे, और एक बार बना लोगे ना तो आपका दिमाग में भी बैठ जाएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बना भी सकते हो। क्लियर है? अब हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें जो है ना बिहार बोर्ड का ही डिफ्रेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव का लेक्चर तैयार होगा, यानी ये तो आपका सब्जेक्टिव तैयार हुआ, अब ऑब्जेक्टिव आपका तैयार होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।